अहो पतस्य स्वपचोतो गरीयान। चांडाल जो होते हैं, चांडाल किसको कहा जाता है? जो पशु पक्षियों को मारकर खाता है, शास्त्रों में उसको चांडाल कहा गया है। अहो पतस्य स्वपचोतो गरीयान। उसमें कौन कौन सी वस्तु आती है? प्रेम से बोलना पड़ेगा, उनसे बोले थोड़ी आराम से संक्षिप्त रूप से। चांडाल की श्रेणी भागवत में किसको कही गई है? अहो पतस्य स्वपचोतो गरीयान, जिसमें कुत्ता, मुर्गा एवं सुअर एवं बकरा, इन 5 वस्तुओं में से भी कोई एक वस्तु भी ग्रहण करता है तो शास्त्रों में उसे मनुष्य नहीं कहा गया है, उसे चांडाल कहा गया है। अहो पतस्य स्वपचोतो गरीयान, इनको जो खाकर पचा जाता है उसको चांडाल कहा जाता है। और उसमें भी सुअर और कुत्ते को खाने वाला। तो चांडाल से ऊपर की श्रेणी में कहा गया है, सबसे ऊपर की श्रेणी कहा गया है जो कुत्ते को खाता है। इनको शास्त्रों में सबसे अधम, इनको छीने का अधिकार नहीं। अब कई लोग बोलते हैं महाराज जी हम इतनी पवित्रता से रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, आप हमारे घर में भोजन क्यों नहीं करते? आप हमारे घर में भोजन क्यों नहीं करते? कई दूसरे वर्ण के लोग कहते हैं महाराज जी आप हमारे घर आते नहीं हैं। तो कैसे आ जाए? जो व्यक्ति लहसुन प्याज छीता नहीं है, और जो कुत्ते को शास्त्रों में चांडाल कहा गया है, कुत्ता भी चांडाल है, उसको छूना मना है। सुअर को भी चांडाल कहा गया है, उसको भी छूना मना है। बकरे को भी शास्त्रों में शूद्र वर्ण में रखा गया है, उसको भी छूना मना है। मुर्गे को छूना मना है। ब्राह्मण इनका स्पर्श बहुत कम करते हैं। तो इनको छूना मना है। छूने के तो बहुत दूर बात रही, घर में लोग रखते हैं, पालते हैं, और समय आने पर उनको काट काट खा जाते हैं। तो परीक्षित, मैं इसलिए तुमको ये बात बता रहा हूं, अहो पतस्य स्वपचोतो गरीयान, इन वस्तुओं को छूना मना है। इनको खाना तो बहुत दूर के, जो खाता है उनको मनुष्य नहीं कहा जाता, क्योंकि मनुष्य वही है जिसमें ज्ञान हो। ज्ञान कब होता है? जब भगवान की सेवा करते हो। भगवान की सेवा कब होती है? जब संतों के माध्यम से भगवान की चर्चा सुनते हो। भाई जब तक किसी भी व्यक्ति के विषय में आप सुनोगे नहीं, उसके विषय में जब तक जानोगे नहीं, तब तक आप उसके प्रति श्रद्धा जो है जागृत नहीं कर सकते। भाई आप यदि भगवान का नाम सुनते हैं तो आप भगवान कृष्ण में यदि श्रद्धा रखते हैं, आप यदि राधा रमन जी में श्रद्धा रखते हैं, तो जब पहले श्रद्धा थोड़ी थी, जब तक आपने उनके नाम को ठीक से सुना नहीं था, उनकी महिमा नहीं सुनी थी, तब तक आपके हृदय में श्रद्धा नहीं हुई थी उत्पन्न। पहले भागवत जी को कोई नहीं जानता था, बहुत कम होते, क्योंकि इसकी महिमा किसी को ज्यादा पता नहीं थी, इसलिए लोग ज्यादा इसको सुना नहीं करते थे ज्यादा इसकी। लेकिन धीरे धीरे हम सब लोगों ने इसकी महिमा को सुना, इसकी महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, तो उस प्रमाण के आधारभूत आज उसकी महिमा के सामने हम आ गए, सामने झुक गए, और आज वही कथा बैठकर हम सुन रहे हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक किसी के विषय में सुनोगे नहीं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। तो शास्त्रों में कहा गया है तच्छृण्वन्, पहले सुनो।
प्रपठन, फिर विचार प्रपठन पढ़ो उसके विषय में। पहले आपने भगवान को सुना है, सुनना चाहिए, सुनना है, सुनकर देखा कि भगवान के विषय में ऐसा ऐसा सुना है, क्या सही में है जी, तो फिर बाद में आया तब प्रपठन, फिर उन पर पढ़ो कि सही लिखा है कि गलत, और फिर प्रपठन के बाद तीसरा सूत्र विचारण करो, विचार करो। भक्त्या विमुच्चेन नरः, फिर भक्ति आई। जब तक सुनेगो नहीं आप किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में सुनेगे नहीं, तब तक उसके प्रति व्यवहार, आहार व्यवहार और उसके प्रति रुचि आपकी नहीं होगी। सुनने ही से रुचि होती है, जब तक जानोगे नहीं रुचि कैसे होगी। अब कलेक्टर आके बैठ जाए तो आकर के बैठा, उसको जानते ही नहीं तो वो बाजू में आके बैठ जाए, उसकी महिमा ही नहीं पता, तो बेटर है, तो बेटर अपना क्या जाता है, ना उसके विषय में कभी सुना है ना देखा है, कोई तो बैठ गया आगे साधारण। पर वही कलेक्टर यदि 4 लोग आ जाएं और बता दें कि कलेक्टर साहब हैं, तो 12 सिलेंडर हो जाएंगे, नहीं उनको आसन देंगे, बैठा रहो, अच्छा है, बड़ा अब सुन लेंगे तो बैठाएंगे, और नहीं सुने तो तुम बैठे रहो, हमारा क्या जाता है। तो भाई शास्त्र में इसलिए कहा गया है, इसलिए विश्वासो फलदायक है, विश्वास ही फल की प्राप्ति कराता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो और भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम सुनने से आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो भगवान का नाम कैसा है, बोले अहो पतस्य स्वपचोतो गरीयान, इन 4 वस्तुओं को जो मारकर खाता है वह चांडाल होता है। कुत्ता, सुअर, मुर्गा, बकरा, ये 4 वस्तुएं इनको स्पर्श या खाता है कोई तो ये चांडाल की श्रेणी में आता है, उसको मनुष्य नहीं कहा जाता। पर इन 4 वस्तुओं को खाने वाला व्यक्ति भी भगवान के सामने आकर कह दे, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, आज से मैं सब त्यागता हूं, मैं आपका होता हूं, मैंने इतने पाप कर दिए हैं, मुझे मैंने अनजाने में, क्योंकि मैं जानता नहीं था कि इसका प्रभाव क्या होता है, आज से मैं सब वस्तु को छोड़कर आपका होता हूं, कृष्ण मुझे अपनाइए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। तो कहते हैं समर्पण करने के बाद कितनी से बड़ा पापी भी भगवान के सामने समर्पण कर दे और कह दे कि मैं आपका हुआ, मैंने सब वस्तु त्यागी, तो जिंदगी भर पाप करने वाला भी व्यक्ति अंत में कह दे मैं कृष्ण आपका हुआ, तो भगवान उसको अपना बना लेते हैं। बोले वैकुंठ तब दर्शनम, भगवान अपने वैकुंठ में ले जाते हैं और अपने वैकुंठ का दर्शन करा देते हैं। ऐसा भगवान का नाम है। अहो पतस्य स्वपचोतो गरीयान यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान कृष्ण का, राधे का नाम है। बड़े से बड़े पाप करने वाला व्यक्ति, गौ हत्या करने वाला व्यक्ति, चांडाल योनि, चांडाल को खाने वाला व्यक्ति भी, वही भी भगवत नाम से भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा भगवान का नाम है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। परीक्षित यह भक्त नहीं है, कालिया नाग भक्त नहीं था, पर भगवान के जब दंड का प्रहार लगा, भगवान के चरणों का प्रहार लगा, तो वह भी भक्त बन गया। और भक्त बनकर के उसने भी भगवान को आत्मसमर्पण किया। भगवत कृपा उस पर हुई, भगवान ने उसको भगवत भक्ति प्रदान की। और कहते हैं गरुण का डर था इसको, और गरुण के डर से सर्व भयाद मुच्यते, गरुण का भय दूर हुआ और अंत तो गत्वा भगवत कृपा। भगवान की चरण आप विचार करो, भगवान ने अपने चरण कौन कौन के सिर पर रखे। भगवान नारायण के चरण कौन कौन पर गए हैं, अभी ध्यान दो। कभी लक्ष्मी जी के ऊपर भगवान ने अपने चरण नहीं रखे। लक्ष्मी जी रोज दबाती हैं चरण, पर वह रोज दबाती हैं, पर अपने चरणों को मस्तिष्क पर कभी नहीं रखते। भगवान रखते ही नहीं। नारद जी दिन रात भगवान का नाम गाते हैं, भगवान के ऊपर नहीं रखा। भगवान नारद जी के ऊपर नहीं रखा भगवान ने। प्रहलाद जी
भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, हाथ ही फेरा बस सिर पर चरण नहीं रखे। पर यह कालिया नाग कितना धन्य है कि भगवान के चरण उसके ऊपर पहुंचे। ये सबसे बड़ा भक्त है। दूसरा चरण भगवान ने कोई किसके सिर पर रखा? कालिंदी के ऊपर, यमुना महारानी